हेलो गाइस, राधे राधे, जय कृष्णा। आई हूँ बच्चियों में, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं जा रही हूँ अपनी मामी सास के घर। आज उनके घर शिव चर्चा है ना, और आज हमारे घर पूजा पे है। पूजा पे आप जानते होंगे, जिस दिन बच्चों का मुंडन होता है। आज के दिन हमारे घर मुंडन होता है, तो पूजा पे होते हैं, तो उस दिन थापे वगैरह रख के पूजा होती है। तो आज वो है हमारे घर, और फिर हम जाएंगे मामी सास के घर। कपड़ों पे प्रेस हो रही है, प्रेस कर रहे हैं और आराम फरमा रहे हैं। अभी तो मैंने बालों में हेयर स्टाइल लगा लिया है। अब मैं नहाने जा रही हूँ, नहा के मैं पूजा करूँगी। पूजा करने के बाद तैयार होंगे, साड़ी पहनेंगे आज। देखो सिया, रॉकी अभी बनाएंगे, पूजा करेंगे। ये भी मैं, ये दीदी। तो गाइस अभी मम्मी नहा ली है। मम्मी अभी लगा रही है सिंदूर, मतलब पैर में महावर, और अम्मा कर रही है, अम्मा कर रही है पूजा। हमारी कास्ट में ना ये महावर है ना, बहुत शुभ माना जाता है पूजा पाठ में। और 2-4 कपड़े रह गए थे, चाची प्रेस कर रही है। सिया वो बैठी, मन नहीं कर रहा था मेरा प्रेस करने का मन नहीं कर रहा था, इस वजह से। ओनू बाय। तो गाइस इन लोगों की पूरी स्टार्ट हो चुकी है। मम्मी पूरी खाना है। हाँ भाई, बेटा पूरी पूजा में अभी खाएंगे पूरी। मम्मी पूरी खाना। अरे तो 2 मिनट रुक जा। मम्मी पूरी खाना है। मम्मी पूरी खाना है। सिया, व्हाट इज योर नेम? What is your name? सिया गुप्ता। पूजा हो गई है गाइस। अब हम रेडी होंगे, तैयार होंगे साड़ी पहन के। तुम कैसे हंस रही हो? हंसने में ही पैसे लगे हैं क्या? कभी भी हंस लो। निकल चुके हैं घर से रेडी होके। मम्मी और सिया आगे चली गई हैं, लड़कियां स्कूटी से गई हैं। तो घंटा घर पर स्कूटी थोड़ी दिक्कत कर रही थी, तो बच्चे वहाँ स्कूटी सही कराएंगे। और हम निकल गए हैं घर से मामी सास के घर। ये है हमारी कुमकुम, जा रहे हैं। मम्मी देखो वो जा रही हैं सिया को, क्योंकि सिया गोद मांगती है ना, तो उसको आगे आगे चला रही हैं वो, जिससे वो परेशान ना करें।
कैसे माँ बाप हो तुम मेरे, जो इतने दिन से बेटी अपना रो रो के विलाप कर रही है, लेकिन तुम जगने का नाम ही ले रहे हो। फिर इतना कह के चली गई। जब रात को सोई तो उसने एक सपना देखा, तो बोले बाबा कहने लगे कि बेटी तुम्हारे गांव में जो एक फैक्ट्री है कोयले की, उसमें आग लगने वाली है और जितने भी मजदूर उसमें काम करेंगे वो सब मर जाएंगे। अगर तुम चाहो तो उन्हें बचा सकती हो। वो कहने लगी मैं कैसे बचाऊं बाबा, कि फैक्ट्री में सुबह उनके आने से पहले यदि तुम पहुंच जाओ और किसी को अंदर ना आने दो तो वो जीवित हो सकते हैं, बच सकते हैं। वो कहने लगी ठीक है। वो सुबह उठी और सीधा उसने दौड़ फैक्ट्री की तरफ पहुंच के और कहने लगी कि फैक्ट्री में कोई अंदर नहीं जाएगा आज, क्योंकि फैक्ट्री में आग लगने वाली है। फैक्ट्री का मालिक कहने लगा कि तुम पागल हो गई हो, मेरा कितने करोड़ का नुकसान, लाखों का नुकसान होगा अगर मजदूर काम नहीं करेंगे तो, और तुमसे किसने कह दिया कि मेरी फैक्ट्री में आग लगने वाली है। वो कहने लगी मुझे किसी ने नहीं कहा, मेरे महादेव, मेरे बाबा ने मुझसे कही है कि फैक्ट्री में आग लगने वाली है। वो कहने लगे हम अंधविश्वास में नहीं रहते, तुम्हारे बाबा ने कही है तो तुम अंदर बाहर चले जाओ। कुछ मजदूर तो उनको अंधविश्वास कह के अंदर चले गए और कुछ बाहर चले गए। कहने लगे भैया हमें तो जान प्यारी है, कोई बात नहीं, एक दिन ना ही सही काम। जो बाहर चले गए और जो कंपनी का जो मालिक था वो जैसे अंदर से आया तो कोयले सारे गिरते चले गए। इतनी तेज आग लगी उसमें, तो फैक्ट्री का जो मालिक था उसमें कुछ मजदूर तो मर गए और जो मालिक था वो बाहर निकल के खड़ा हो गया, पैर में पड़ गया लड़की के और कहने लगा बेटा तुम तो सच बोल रही थी, लेकिन तुम्हें कैसे सपने में सच बताया महादेव ने। कहने लगे वो तो मेरे बाबा है, तुम्हारे लिए महादेव होंगे लेकिन मेरे लिए तो मेरे बाबा है, मैंने बचपन से उनको ही माना है, मेरे वो माँ बाप है।
गाइस इधर चल रहा है खाना और सब लोग हंसी मजाक कर रहे हैं। गाइस मैं घर आ चुकी हूँ वहाँ से फंक्शन में से। मैंने साड़ी उतार दी है। बहुत गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि परेशान हो जाते हैं साड़ी में। तो गाइस मैं आ गई हूँ। इस ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना प्लीज़। ओके।